नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हाँ, मैं मनीष सिंह और मुझे देखना शुरू कर दिया इंडिया न्यूज 365 पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के जिला महामंत्री हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से प्रशांत किशोर एनडीए के नेता के लगातार पोल खोल रहे हैं। इसी कड़ी से में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी आज नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना, बधाई आपके सब्सक्राइबर, आपको भी। तो सबसे पहले आपका परिचय हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं अभी जनसुराज में जिला के महामंत्री हैं। सारे संगठन और जिला को देखना है हमको, यही मेरा परिचय है। प्रशांत जी के एक सच्चे सिपाही हैं। प्रशांत जी के सच्चे सिपाही है। लगातार प्रशांत जी एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिए जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सच्चाई को प्रशांत जी सच्चाई खोले हुए हैं। जो आज देश को एनडीए के नेता लोग लूटे हुए हैं, हमारे बिहार को लूट के अपना खजाना भर लिए हैं, उसका उजागर कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। वो दूसरा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए भाई, जो अभी सरकार है वो जनता को किस तरह मूर्ख बना के अपना पेट भर रही है, इसी को उजागर करके और जनता के सामने रख रहे हैं। जिसमें मंगल पांडे जी हुए, संजय जायसवाल जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष वो भी जायसवाल जी हो गए, अशोक चौधरी जी हो गए, तो सारे लोग का चिट्ठा खुल रहा है। शिवेश मिश्रा जी जो थे, वो दवा घोटाला में उनके ऊपर कोर्ट पर केस चल रहा है। इस तरह का कल हाल फिलहाल में पटना में चौक चौराहा पर एनडीए के 4 नेताओं का पोस्टर लगाया गया, जिसमें जिस तरह से प्रशांत जी खुलासा किए थे उसी तरह से लगाया गया और बताया जा रहा है। इस पर भी काफी विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विवाद करने के लिए लोग तो कहीं से विवाद कर सकता है, उसमें तो सोचने की बात नहीं है। लेकिन जो पोस्टर लगा है वो आम लोगों के द्वारा लगाया गया है। आम लोग लगाया, अब कौन लगाया इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो लगा है वो सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उस भ्रष्टाचार के उजागर किया और पटना के हर चौक चौराहे पे उस तरह का पोस्टर देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या प्रतीत होता है? इस पे क्या कहेंगे? इसमें जनता के पास संदेश जा रहा है कि भाई देखिए, ये कैसा नेता लोग है कि अपना पेट भरने के लिए पहले चारा चोर था, आज देखिए डीजल चोर है, भू माफिया चोर है, आपको शिक्षा चोरी में लोग है, आज दवा चोरी कर रहा है, जो आदमी को आत्मरक्षा वाला चीज है उसको चोरी कर रहा है। उसके बाद कॉलेज में जो गलत सर्टिफिकेट लेकर हत्यारा बना हुआ है। दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उनको वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रहने का कोई मतलब नहीं है। लोग बता रहे हैं जिस तरह से प्रशांत किशोर एनडीए के नेता को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने फेसबुक पर लिख रहा है कि प्रशांत किशोर फॉरवर्ड जाति से आते हैं और बैकवर्ड को खाली पोल खोल रहे हैं, फॉरवर्डों को नहीं खोल रहे। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, मंगल पांडे जी बैकवर्ड हैं। मंगल पांडे जी छोटा आदमी हैं, शिवेश मिश्रा जी छोटे आदमी हैं। सबसे पहले तो लंगा करने के काम मंगल पांडे जी का हुआ। इसमें देखिए, जो हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी जो है, जो पहले सरकार में रही हुई है, उन लोगों को गढ़ता है कि भाई कल हमारा भी नंबर आएगा। और देखिए, एक एक करके सैकड़ों मंत्री और एनडीए और आरजेडी के जो नेता है उनका पोल खुलेगा और लंगे होंगे। लेकिन कुछ जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, उसमें लिख लोग रहा है कि प्रशांत किशोर खाली बैकवर्ड को नेता को टारगेट कर रहे हैं और अपने समाज को लोगों को, स्वर्ण समाज के लोगों को नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है? नहीं, तो जो लिख रहा है वो बताए ना, जो कहाँ छोड़ दिए हैं। यही तो आपको बताएं कि सबसे पहले मंगल पांडे जी को देखे हैं, वो किस समाज से आते हैं, जीवेश मिश्रा किस समाज से आते हैं। तो इस तरह खाली भ्रष्टाचार के एनडीए में खुल रहे हैं। इस बार की सरकार विधानसभा चुनाव नजदीक हो गई है, क्या जनता इन लोग को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जिस तरह से प्रशांत जी उजागर किए? देखिए, यही तो कहना है। प्रशांत जी जो हमारे सूत्रधार हैं,
जन सुराज का, उनका एक ही मुहिम है, जो सच्चाई है उसको उजागर कर देना। वो आरजेडी का लोग हो या एनडीए का लोग हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं जो सरकार में बैठ के और लूटने खसोटने का काम किया है, उसको रोड पर दौड़ाना है, लंगा करके, और जनता के सामने कर देना है। कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। अभी बदलाव का आंधी चल रहा है, सब लोग बदलाव में कंधे में कंधे मिला के चल रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एनडीए के नेताओं का पोल खोला है, इससे ज्यादा फायदा किसको होगा? विपक्षियों को होगा या जनसुराज पार्टी को होगा, कि इस तरह की बात बहसबाजी हो जाएगी? इस पर क्या? इससे फायदा तो जनता को होगी, जी। किसी पार्टी का नहीं होगा। इससे फायदा जनता को होगी। तो क्या लगता है, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार सभा समापन हो गई, अब किस तरह की सभा करेंगे और चुनाव भी नजदीक आ गई है, इस पे क्या कहेंगे? कौन सा यात्रा आप शुरुआत करेंगे? देखिए, अभी तो नवरात्रि चल रहा है, दशहरा के दिन दशहरा खत्म होगा, उसके बाद जो रावण का पुतला दहन हुआ था, उस तरह यहाँ विपक्षियों का दहन होगा, और उसके बाद नए स्वराज का स्थापना होगा। यहाँ जन सुराज का राज कायम होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। टिकट का बंटवारा शुरू हो जाएगा और सब लोगों को टिकट देके, और क्षेत्र में बड़ा से बड़ा सभा होगा, सब काम होगा। आप गोविंदगंज विधानसभा से आते हैं, गोविंदगंज विधानसभा से लगातार आप भी संभावित उम्मीदवार हैं, आपके साथ साथ कई सारे संभावित उम्मीदवार हैं। हाल फिलहाल में मीना द्विवेदी भी जनसुराज की दामन थामी है, इस पर क्या कहेंगे? और टिकट के लिए किसी उम्मीदवार एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो सभी लोग को खुश करने के लिए प्रशांत जी क्या करेंगे? देखिए, उम्मीदवार कोई नहीं है, सब लोग हैं। ये बदलाव सभा जो चल रही थी, बदलाव का समय चल रहा है, आज जनता जो बदलाव चाहती है उसमें हम लोग हैं। हम लोग कैंडिडेट नहीं हैं जो हमको टिकट मिलेगा हम विधायक होंगे, नहीं। बिहार के बदलाव में हम कंधे में कंधे मिला के चलने के काम कर रहे हैं। आज जितने भी प्रत्याशी हैं, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। किसी को टिकट मिलेगा, सब लोग एक साथ एक मंच पर आपको देखने को मिलेगा। आज तक देखिए, विपक्षी पार्टी लोगों का दल जो है, कहीं किसी से कोई बात नहीं करता है, लेकिन ये जनसुराज है कि एक मंच पर एक जगह जितने भी प्रत्याशी है वो प्रचार में और साथ में साथ घूमता है। टिकट आज जो भी लेके आएगा उसके साथ सब लोग रहेगा। बताया जा रहा है जो मीना द्विवेदी को टिकट मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? वहाँ सब जनसुराज, अगर उनको मिलेगा, सब लोग जनसुराज के साथ रहेगा। मीना देवी के साथ नहीं है, बदलाव के साथ है, जनसुराज के साथ है। तो और लोग भी नाराज हो सकते हैं जो हम पार्टी को काफी दिनों से सेवे, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, तो उन लोगों को खुश कैसे कर पाएंगे प्रशांत? खुश करने की बात नहीं है, नाराजगी किसी को नहीं होगी। सब लोग बदलाव में है, जनसुराज के स्थापना में है। जनसुराज कैसे स्थापित हो, यहाँ जनता का राज कैसे कायम हो, इसमें लगा हुआ है। कोई को विरोध नहीं होगा। वो अगर किसी को मिलेगा, ABCD किसी को, सब लोग साथ में रह के और कंधे में कंधे मिला के, पूरे गोविंदगंज नहीं पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, आम आवाम सब एक साथ मिलकर और सरकार बनाएगी और व्यवस्था को परिवर्तन करेगी। हमको सत्ता नहीं परिवर्तन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। देश और विदेश तक की ये बातें सब लोग जान रहा है। जिला में आपकी किस तरह से तैयारी कर रही है? जिस तरह से तैयारी चल रही, विपक्षियों में काफी माहौल खलबला गए हैं जनसुराज को देखकर, क्या कहें? आज देखिए, कहीं कोई नहीं है, कोई लड़ रहा है तो जनसुराज से लड़ रहा है। व्यवस्था के परिवर्तन को देखकर बौखला गया है, इसलिए कहीं भी किसी भी लोग को छोड़ना नहीं है। जनसुराज पार्टी का जिस तरह का स्लोगन है, जे हम गरीबों के हक के लिए लड़ाई करेंगे, जिस तरह से अदर पार्टी भी जनसुराज की कॉपी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहना है, यही तो देखना है जो हम लेके आते हैं। आज पलायन की बात कोई सरकार पहले बोलती थी, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या विपक्षी आरजेडी के लोग, कभी पलायन का नाम जानता था? जनसुराज लेके आया कि पलायन की बात, शिक्षा की बात, व्यवस्था, स्वास्थ्य की बात, तो आज वो लोग भी राग में राग मिला के मेरा कॉपी कर रहा है। तो कॉपी करने से नहीं होता है, आपको पढ़ना होगा।
जी। एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ना होता है। जरूरी है कि आपको नॉलेज चाहिए, तो कॉपी करने से नहीं होगा। प्रशांत जी जिस तरह से रोजगार की बात की, रोजगार का भी बातें काफी हो गई, बहुत सारा बातें काफी हो रही है। तो इससे क्या लगता है, जिस तरह से प्रशांत किसी और लोगों को बता रहे हैं उसी को कॉपी किया जा रहा है, तो इससे प्रशांत को नुकसान लगता है? ये कितना नुकसान हो सकता है? नहीं नहीं, प्रशांत को नुकसान वाला कहाँ बात है। आज जो रास्ता लेके प्रशांत किशोर चले हुए हैं, अकेले चले, आज करोड़ों करोड़ों लोग बिहार में उनके साथ है, बदलाव के साथ है। बिहार कैसे अच्छी हो इसके साथ है। तो आपने इंडिया न्यूज 365 के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपको सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद, और नवरात्रि को फिर से ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। तो आपने देखा कि पप्पू मिश्रा जी विवेक अंदाज में अपना प्रतिक्रिया दिया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे थे इंडिया न्यूज 365 पे।